सवाल। मुजफ्फरनगर में हम मौजूद हैं और लगातार जिस तरीके से है जो खुशहाल पीर जिसको कहा जा रहा है, जिसका ध्वस्तीकरण हुआ, किस तरीके से यहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ चलती थी, कैसे एक पीर को कन्वर्ट कर दिया गया, इतने बड़े स्थान को कैसे घेर लिया गया। सुदर्शन न्यूज़ लगातार कहता है कि देश में विभिन्न जगहों पे लैंड जिहाद चल रहा है। ये लैंड जिहाद ही था। हमारे साथ एक सन्यासी हैं, सच्चिदानंद जी हैं, और सच्चिदानंद जी बताएंगे कि दरअसल क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती थी। सच्चिदानंद जी, जिस तरीके से आपने कहा, 2-3 पॉइंट पे अगर मैं बात पे गौर करूँ। एक, आपने कहा उस जगह पे जब ध्वस्तीकरण का काम हुआ तो जो वो सच्चिदानंद जी, आपका ये भी कहना था कि एक वहाँ मज़ार मतलब छोड़ दी गई है, उसको भी ध्वस्त करना चाहिए था, उस पर तिरंगा लगा हुआ है, वो हटाना चाहिए था। क्या है उधर से पूरी कहानी? आप सबको प्रणाम करता हूँ और सुरेश चौहान जी का भी अभिवादन करता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने उठाया देश के लिए। आप और अर्नब गोस्वामी, आप जैसे कुछ लोग हैं जो GTV वगैरह जैसे जो इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप सबको प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काजी मोइनुद्दीन या कुछ इस तरह का कोई मिनिस्टर था जिसने इस ज़मीन को लीज पे दिया था। इस इंसान की सास जो है मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे और इलीगल धन के चक्कर में पाकिस्तान से लौटते वक्त गिरफ्तार भी की गई थी, फिर मेडिकल ग्राउंड पर उसको रिलीज़ किया गया था, जेल में भी रही है। मैं जब वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर धरती से कम कई फुट ऊंचे एक मज़ार बनी हुई है। सवाल ये है कि इस्लाम में धरती के अंदर दाबते हैं शव को, कीड़े पड़ते हैं उसके अंदर। आदमी कहता है ना, जहाँ साले मर जा तेरे ऊपर कीड़े पड़ेंगे, तो उनके ऊपर कीड़े पड़ते हैं वो। तो जब मज़ार धरती के नीचे है तो ऊपर तुम्हारा टाटा वहाँ पे क्या कर रहा है? और दूसरी बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर अगर मज़ार है तो फिर वो इलीगल है, और अगर मज़ार है तो नीचे धरती पे होना चाहिए। तो उसके पीछे क्या है, क्या छिपा रखा है? और मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर थिंकिंग वेरी एडवांस। वो बहुत एडवांस सोचते हैं। मेरी गवर्नमेंट से और आप सबसे अपील है, यू शुड मस्ट इंक्वायर ऑल ओवर दिस। देखिए उसके अंदर तहखाना वखाना तो नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे ये सुल्तान फिल्म की भी शूटिंग वगैरह हुई थी। उस दीवार के पीछे बहुत ही VIP रूम्स वगैरह बने हुए थे, स्विमिंग पूल्स और झूले वूले, जब वन विभाग ने तोड़े हो गए। तो ज़ाहिर तौर पर ये सब चीज़ें क्या एक कैसे तरीके से पूरा वो हम ये कहें कि एक तरीके से पूरा वो एक अय्याशी का अड्डा बना हुआ था, जहाँ से देश ही नहीं बल्कि विदेशों से मौलाना शेख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से लोग आते थे और बड़े पैमाने पर फंडिंग होती थी। जी, यू आर वेरी मच राइट। यहाँ पे पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से जायरीन यहाँ पर आया करते थे। इनका काफ़ी नाम था, खुशहाल मियाँ का। रूहानी इलाज वगैरह करते थे, ऐसा सुनते हैं। बाद में उनके दामाद साहब वहाँ पे सज्जाद वहाँ पे बैठे हैं। तो अब दोनों मियाँ बीवी फरार हैं, उनके बेटी और दामाद दोनों फरार हैं इस वक्त तो। और अगर सच्चाई पे आप है तो फरार होने की ज़रूरत क्या? फेस करिए। आप सुप्रीम कोर्ट से भी आप केस हार चुके थे, फिर भी कब्जा किए बैठे थे। आपने जो शब्द इस्तेमाल करा लैंड जिहाद, बिल्कुल अप्रोप्रिएट शब्द है ये बिल्कुल रोशनी एक्ट की तरह से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लव जिहाद का वो लैंड जिहाद किया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये लैंड जिहाद ही करा जा रहा था। अब यहाँ पे मस्जिद और मज़ार छोड़ दी गई है। भाई गवर्नमेंट को इतना ही दर्द है तो मस्जिद कहीं और शिफ्ट कर दो ना यार, जैसे अयोध्या में करा है। अगर मस्जिद यहाँ पे रहेगी तो ज़ाहिर तौर पे आपका आना जाना लगा रहेगा। मज़ार यहाँ पे नीचे है तो ऊपर क्या कर रहा है मज़ार, तो आना जाना लगा रहेगा। तो वो प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व करी नहीं। ये कहते हैं कि वहाँ ये जो है सर्वधर्म संप्रदाय का तीर्थस्थल, सब बकवास की बातें। बातें सुन लीजिए, मैं सुन लिया। ये बहुत ही गंदा और घटिया शब्द है, सर्वधर्म संभाव। पहली बात तो धर्म नाम की चीज़ वस्तुतः सिर्फ एक ही है। धर्म के कुछ नियम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। शौच, अशौच, नियम, ये सब चीज़ें धर्म के नियम होते हैं। दूसरी बात ये है कि सर्वधर्म संभाव इस नाम की कोई चीज़ जो है ना, ये सेकुलरों ने जो है अपने घुट्टी में पाल रखी है। अगर ये शब्द कहीं जिंदा है तो मूर्खों के पेट में और मूर्खों के दिमाग में जिंदा है, जो हरामजादे अपने पूर्वजों की गलतियों से आज तक सबक नहीं सीखे और आज भी सर्वधर्म संभाव करके। बताइए कैसे धर्म है? मजहब क्या? ये कल्ट है कि इस्लाम एक पॉलिटिकल आर्मी है। देवबंद से वो पढ़ा लिखा था, और देवबंद एक ऐसी जगह है जहाँ से ना जाने कितनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ से कितने आतंकी पकड़े जाते हैं, AK-47 बरामद होती है, और ये देवबंद के लोग भी वहाँ पे आते थे दरबार लगाने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इनके बारे में अभी थोड़े दिन पहले दैनिक जागरण में और दूसरे न्यूज़पेपर में कुछ छपा था कि मैं कंफर्म नहीं हूँ उस बारे में, लेकिन जो मेरे को थोड़ा बहुत स्मरण है वो ये है कि ये इंसान कहीं पाकिस्तान से आया था। कौन आया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई आया था, बाद में पकड़ा भी गया था, बाद में इलीगल तौर पे यहाँ पे रहा भी। इनके आधार कार्ड कैसे? हम लोग आज कोई काम जेन्युइन राशन कार्ड भी बनवाना चाहेंगे, हमें पैसा लगता है। हम लोगों को कई महीने तक चक्कर काटने पड़ते हैं। आप हमसे तमीज से बात नहीं करते। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि आप यहाँ पर आए और आप यहाँ पर आए, आपकी रसोई गैस भी हो जाती है, आपका राशन कार्ड भी बन जाता है, आधार कार्ड भी बन जाता है, और एक नहीं दो नाम से, तीन नाम से आधार कार्ड बन जाते हैं। ऐसे कैसे हो जाता है? किन के लिए होता है? कौन लोग करते हैं? सच्चिदानंद जी, हम मान के चल सकते हैं कि खुशहाल मियाँ जैसे लोग इस
देश के अंदर बाहर से आए हुए आतंकियों को पनाह देते हैं ऐसे स्थानों पर, और बाद में चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, ऐसे जगहों पर दंगे और इस तरीके की चीजें होती हैं। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चूंकि पूरी दुनिया के अंदर है, ये किसी सीमाओं को नहीं मानते, ये उम्मा को मानते हैं। इनके लिए पूरी दुनिया के अंदर जो है पॉलिटिकल आर्मी के तौर पे ये इस्लाम को फैला रहे हैं, और इनके लिए हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो और आपके साथ बैठ के कितनी भी सर्वधर्म संभाव जैसी बकवास करे, लेकिन वो अंदर से सिर्फ एक कठोर और कट्टर इस्लामीवादी ही होता है। कव्वाली होती थी वहाँ पे, और कव्वाली में करोड़ों लाखों रुपए इकट्ठे होते थे। शायद फंडिंग करने का तरीका इन्होंने बदल रखा था यहाँ पे। बहुत सारे तरीके हैं, हमारी आपकी बुद्धि में बातें नहीं आएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें होती थी। और मुझे इसी बात पे याद आया कि आज से कुछ साल पहले 2 लड़कियां थाने पहुंची थी, शायद उनके साथ यौन शोषण वगैरह भी कुछ होता था इसी जगह जी 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 इसी जगह पर। बाद में उस केस का क्या हुआ मालूम नहीं, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल पावर बहुत थी ना। ये समाजवादी, ये मुल्ला मुलायम सिंह और ये अखिलेश यादव, ये दोनों बाप बेटे उल्लू की शक्ल के हैं और दोनों मूर्ख हैं। और मायावती का तो कह नहीं क्या, आज तो उसको काट रहा है वो आज़ाद जो है वो हरामजादा जो इस्लाम को साथ, इन्हें नहीं पता जय भीम और जय मीम करने वाले इसी मुसलमानों ने है कश्मीर के अंदर दलितों के साथ क्या करा। इस हरामजादे को नहीं दिखता है, जय मीम और जय भीम करता फिर रहा है, इस देश के खिलाफ हो रहा है। मेरा तो मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मोसाद की तरह से ट्राई करनी चाहिए, और प्लीज़ इस तरीके का कोई ऐसा चीज़ बनाइए जो ऐसे, और ये अभी ये कौन शर्जील इमाम जैसे पकड़े गए हैं, आप इनको बैठा के बिरयानी खिलाते हैं। भाई साहब, ऐसे लोगों का सफाया करने की सोचिए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दीजिए, और इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार को, क्योंकि ये संस्कृति, ये निकृष्ट मानसिकता इनको परिवार की जड़ से मिलता है। इनके पूरे परिवार को या तो जेल में डालो, इनकी संपत्ति को जब्त करो और इन्हें देश निकाला दो। जो भी व्यक्ति इस देश में दिल्ली से लेकर बिहार तक में जिन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं, इनको तो भैया सजाए मौत दो, ज़्यादा इनको बिरयानी ना खिलाओ। और इसके अलावा इनके पूरे परिवार को अगर हम नहीं मार कर सकते भाई कानून, तो आप इनको सीधा पूरे परिवार समेत इनकी संपत्ति को जब्त करके देश निकाला दो, ये कहीं भी जाए। लव जिहाद के बारे में आपने बोला था जी, क्या आप मानते हैं कि लव जिहाद एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि अब ये ट्रेंड ये एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदू लड़कियों को टारगेट कर? देखिए, मेरे को जो पता चला था, कुछ लोगों से जब मेरी बातें हुई थी, केरल में भी हुई थी, मैं गोवा गया था, वहाँ पे भी मेरी बातें हुई थी। कुछ लोगों से मेरी जो बातें हुई ट्रेन के अंदर, बड़े अच्छे इंट्रोडक्शन लोग थे, उन्होंने कहा कि इसको तरीका क्या होता है कि इनका 4-5 लोगों का ग्रुप होता है। पहले किसी लड़की को टारगेट करते हैं, उसके बाद जो है ये उस लड़की का 4 आदमियों का ग्रुप जो है उसका पीछा करके उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप जो है अपने साथ की किसी लड़की से उसकी फ्रेंडशिप करवाता है, जो आपको अपना भाई बना लेगी या आपके बारे में बात करेगी। वो कहेगी मैं इस्लाम को नहीं मानती, वो कहेगी मेरा भाई भी है तेरे जैसे विचार का है, वो कहेगा कि ऐसा, मतलब हर बात में उसकी हाँ करके उसकी सिंपैथी और उसकी पॉजिटिवनेस को गेन करने की कोशिश कर। तीसरा ग्रुप जो है उसको लाइन मारता है, अगर आपसे फंस गई तो ठीक, नहीं तो फिर आपका पड़ोसी दोस्त मारेगा, वो मारेगा। कार एक बार आप इनसे ले जाएंगे, कार एक बार आप मुझसे ले जाएंगे, स्कूटर आप उससे ले जाएंगे, कपड़े आप इनके पहनेंगे, कपड़े आप उनके पहनेंगे, अपने आप को पोज ऐसा दिखाएंगे कि देखो मैं बहुत ही वेल विशर हूँ, वेल मेंटेन्ड हूँ, बहुत अच्छे, मतलब ऐसे करें। तो इन लोगों और एक ग्रुप की तरीके से बारी से एक ग्रुप जो है ट्राई करता रहता है। अगर आप फेल हुए तो दूसरा ग्रुप, आप फेल हुए तो तीसरा ग्रुप। इसके अलावा केरल और कई जगहों पे तो ये भी पता चला है कि हिंदू दलित की लड़की को फंसाने का इतना रेट, ब्राह्मण की लड़की को फंसाने का इतना रेट, जैन की लड़की को फंसाने का इतना रेट, ये इनके रेट फिक्स हुए पड़े हैं। इनको जो है सपोर्ट PFI और सारी इस्लामी संस्थाएं करती है। दुबई से और अमेरिका, ये सऊदी अरब से पैसे आते थे। अब सऊदी अरब की थोड़ी समझ में आया, कुछ उसने चेंजेस करे हैं, पाकिस्तान और तुर्की को लात मारा, क्योंकि इसी सऊदी अरब के शाह को तुर्की ने भरे बाजार के अंदर गर्दन कटवाई थी। तो तुर्की और सऊदी अरब का तो दुश्मनी है, और आज पाकिस्तान तुर्क के लोगों को अपना माई बाप मानता है। वो ये नहीं पता कि सारे हिंदू बाप दादा की औलाद हैं। और सच बात तो ये है कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों की गलती से कोई सबक नहीं सीखा। ये आज भी कुछ लोग जिनके दिमाग में फितूर है, वो आज भी इसको जस्टिफाई करने में तुले हुए हैं। अगर प्यार है तो फिर धर्म परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? मैं कई हिंदू लड़कों को जानता हूं जिन्होंने लड़कियों से शादी करी मुस्लिम से, उन्होंने आज तक नहीं रोका कि तुम हिंदू बन जाओ। बिल्कुल सही। हमारे धर्म में ऐसा है भी नहीं, और हम चाहते भी नहीं कि गंदा नाला हमारे धर्म में आए। हम किसी को नहीं चाहते कि आप हमारे में से आ जाएं। एक आखिरी सवाल आपसे सच्चिदानंद जी, सुदर्शन न्यूज़ ने UPSC जिहाद की एक सीरीज शुरू की थी, जिसके बाद से पूरे देश में सुरेश चौहानके का विरोध हुआ, उनके लिए पुतले फूके, और कुछ तो लेफ्ट ब्रिगेड इतना परेशान हो गए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। UPSC जिहाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, सुदर्शन न्यूज़ ने जो इस मुहिम को चलाया है? जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन ये बात वक्त रहते इन्होंने, सुरेश चौहान जी का मैं अभिवादन करता हूँ, आपकी पूरी टीम का।
वक्त रहते इन्होंने इस बात को न केवल परखा, जाना, समझा, बल्कि रिसर्च करके सामने लाया और बहुत सारे लोगों ने इसमें रुकावट डालने की कोशिश करी, यहाँ तक कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के संगठनों ने भी करा। मैं समझता हूँ उनमें से कोई भी इस लायक नहीं है कि देश के प्रतिष्ठित पदों में बैठे, क्योंकि न तो वो भविष्य में देखने की क्षमता रखते हैं, न अपने अतीत की गलतियों से सबक सीखना चाहते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर सुरेश चौहान जी का अगर विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, क्या मैं समझता हूँ कि कुछ लाख भी कर रहे होंगे, तो भी आप समझिए कि 120 करोड़ जनता, अगर 10 करोड़ लोग भी विरोध कर रहे हैं तो 120 करोड़ जनता इनके साथ है। सुरेश चौहान जी आप लड़िए, सुदर्शन न्यूज़ आप लड़िए, पूरा देश आपके साथ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ माननीय न्यायाधीश, मैं अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ मतलब नॉनसेंस टाइप के लोग बैठे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि इनके दूरगामी फैसलों का क्या असर पड़ेगा देश और दुनिया में। अपनी सांस्कृतिक कल्चर को छोड़कर आप न जाने किस तरह के डिसीजन कई बार दे देते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि आगे आने वाले वक्त में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जाते जाते एक सवाल और, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि मुजफ्फरनगर के उस पीर जो बनाया हुआ है जिसको ध्वस्त किया योगी सरकार ने, वहीं पे सुल्तान पिक्चर की शूटिंग हुई थी, तो ये क्या कनेक्शन था खान बनाम खान का? देखिए यहाँ पर पहले भी इस तरह की कई शूटिंग होती रही हैं और ये खान है तो ज़्यादा तौर पे खान की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए फिल्मों के अंदर भी जो है आप शुरू से लेकर अब तक अगर आप इतिहास दिखाएंगे तो एक मुस्लिम जो है सफ़ेद कपड़ों में दाढ़ी वाला बड़ा ही सज्जन, बड़ा ही शरीफ, बड़ा ही मर्द, बड़ा ही साथ देने वाला दिखाया जाता है। वास्तव में स्थिति तो बिल्कुल उलट है। आपको कब बहन बना के आपका खसम बन जाए वो कोई नहीं जानता, लेकिन छवि तो ऐसी दिखाई जाएगी और फिल्मों के अंदर गुंडा, बदमाश, ठाकुर, बनिया, क्षत्रिय और ब्राह्मण ही दिखाया जाएगा, तिलकधारी दिखाया जाएगा। तो ये तो एक पूरा पूरा जिहाद चल ही रहा है और उसमें बहुत सारे हमारे अच्छे आर्टिस्ट भी इसमें पैसों के चक्कर में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इन लोगों को कहता हूं कि इनको समझिए, इनको परखिए, इनको रिसर्च करिए और इन लोगों को साइड लाइन करने की कुछ कोशिश करिए। कानून से ही बात नहीं बनेगी, कानून तो लाना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ पब्लिक को भी मोटिवेट होना पड़ेगा ऐसे लोगों को। देखिए अभी वो कपिल शर्मा का शो फ्लॉप हुआ है, बिग बॉस फ्लॉप हुआ है, अक्षय कुमार की फिल्म फ्लॉप हुई, ये दीपिका जैसी नालायक लड़की का शो फ्लॉप हुआ। इन लोगों को पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, इसका देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कल ही अपने बच्चों के आगे क्या मुंह दिखाएंगे। आज ये नंगी हो के जो फिल्मों पैसों के लिए किसी की भी गोद में बैठ जाती है, किसी भी के वेब सीरीज इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और इनको ये नहीं पता कि कल कोई अपने बच्चों के आगे या उनके बच्चों के आगे क्या मुंह दिखाएंगी, क्योंकि सच्चाई तो छिप नहीं सकती। आज तक शिक्षा मंत्री हमेशा मुसलमान बना। आप देखिए राणा प्रताप को इन्होंने किस ढंग से कहा, शिवाजी के लिए क्या कहा। हमारे देश का इतिहास तो सही पढ़ाया ही नहीं गया। आज हमें हमारा इतिहास जो है कांग्रेस ने कभी ढंग से पढ़ने नहीं दिया। आज विभिन्न दूसरे स्रोतों से हमें पता चल रहा है कि गांधी क्या था, नेहरू क्या था, आज क्या उनकी इनकी इज्जत है। आप पूरे देश में जाइए, कांग्रेस की वो छवि खराब हो चुकी है कि कांग्रेस अब देश के हित में है कि कांग्रेस समाप्त हो जाए। देश के हित में तो है कि कांग्रेस हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और कांग्रेस के हित में है कि दोनों माँ बेटे इटली चले जाएं। अगर कांग्रेस को सर्वाइव करना है तो दोनों माँ बेटे इटली चले जाएं और देश को अगर सर्वाइव करना है तो कांग्रेस नष्ट हो ही जाए तो बेहतर है। पर इसके बदले में मुल्ला मुलायम सिंह और ये लालू प्रसाद यादव जैसे मूर्ख ना आए। बिल्कुल, तो ये दो तीन बातें आज यहाँ आने के बाद से पता चली, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हम आए थे तो जो तीर्थ स्थल है, मैं इसका नाम सुख तीर्थ है, जिसको योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में डेवलप करने के लिए विभिन्न तरीके के प्रयास किए अपने तरफ से और आगे अभी इसमें प्रयास चल ही रहा है। तो जब सच्चिदानंद जी से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने उसके बारे में कहा। मैं चाहूँगा 2 मिनट में उस बात मैं एक और बात याद आ गई जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था। मैं कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करते हुए कि अभी उन्होंने सुखतीर्थ में शमशान के आगे एक पार्क डेवलप कर रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपया लेके गए हैं लगाने के लिए। उसकी बगल में हनुमान वाटिका है। पब्लिक का इंटरेस्ट और अट्रैक्शन हनुमान वाटिका है, न कि वो सूखा नंगा पार्क। आप वहाँ पे 2.5 करोड़ रुपया फूक रहे हैं, किसके लिए फूक रहे हैं, क्या करेंगे चटियल मैदान में। अब आप उसको सौंदर्यकरण भी कर देंगे, वहाँ पे कौन बैठा। आप इससे बेहतर वहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनवा देते ताकि यहाँ के लोग जो है वहाँ पे शादी ब्याह कर सकते थे। इसके अलावा वहाँ पे 1000 रूम बनवा देते कि लोग वहाँ पर आके 50 रुपये या 100 रुपये डेली के हिसाब से वहाँ पे रूम ठहर सकते थे बहुत सारे लोग। इसके अलावा वहाँ पर आप एक कथा हॉल बनवा देते कि यहाँ पर जो चार्जेस लोग लेते हैं यहाँ पर वो तो ठीक है, लेकिन वो कथा हॉल बनवाते आप सब्सिडी रेट पर उनको कथा हॉल देते तो वहाँ पर रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता। इसके अलावा वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो जाती, वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो जाती। तो उस पार्क को सूखे को योगी आदित्यनाथ जी आप थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। आप तो बहुत ऊंचे ग्रेड के सन्यासी और सिद्ध पुरुष हैं, आप वहाँ पर जरा से कुछ और करिए। एक चटियल मैदान आप खुद विचार करिए, अगर ऐसा होगा तो मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा, इतने में आप इशारा समझ जाएंगे, उसको कुछ अलग ढंग से करिए। मुझे नहीं पता कि आपको किसने सलाह दी ऐसी मूर्खतापूर्ण। तो ये सभी बातें जो थी अपने तरफ से सच्चिदानंद जी ने रखी और ख़ास करके जिन विषयों पर बात हुई, चाहे वो यूपीएससी जिहाद की बात करें, लव जिहाद की बात करें, इसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे, जो पीर की वो दरगाह थी उसको जो बुरी तरीके से ध्वस्त किया गया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो
पूरी बातें निकल करके आई हैं उसमें स्पष्ट तौर पे मुख्य बात यह है कि जिस तरीके से हिंदुओं के धार्मिक स्थल हों या लव जिहाद के माध्यम से उनकी बहु बेटियों को कैप्चर करने की बात हो, अब इन सभी चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ राज्यों में लव जिहाद को लेकर के जो कानून है वो भी कुछ राज्यों में आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में और जो कड़े कदम हैं वो उठाने पड़ेंगे। गौरव मिश्रा।